छोटी माँ, एक मिनट रुकिए। क्या हुआ श्याम? घर को इस तरह डेकोरेट क्यों किया गया है? क्या फंक्शन है? तुम लंदन से आए हो ना? हाँ माँ। इसीलिए तुम्हें ये सब पता नहीं है। ये सब रीति रिवाज की वजह से है। आदित्य की शादी परंपराओं के हिसाब से हो रही है ना। अच्छा। कहा जाता है कि पूर्वजों को खुश करने के लिए ये पूजा की जाती है। उसके बाद सब कुछ शुभ हो जाता है। हाँ, शादीशुदा जोड़े की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चलता रहे, इसके लिए ये पूजा करते हैं। बिल्कुल सही। हाँ। और बिल्कुल उसी तरह आज की पूजा भी भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए हो रही है। आज लड़का लड़की एक दूसरे को पूजा करके माला पहनाते हैं और उसके बाद दूल्हा जो माला उठाकर फेंकेगा वो दुल्हन के गले में गिरेगी। उसी तरह दुल्हन भी जो माला फेंकेगी वो दूल्हे के गले में जाकर गिरेगी। ये तो सही है छोटी माँ, पर अगर माला ठीक से गले में नहीं गई तो? पागल हो क्या? अच्छा हुआ कि दीदी ने नहीं सुना। सुन लेती ना तो हालत खराब कर देती। अगर माला ठीक से नहीं गई तो इस शादी में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आएगी। ऐसा पूर्वजों के हिसाब से माना जाता है। ओह, ये इतना जरूरी होता है क्या? दीदी आ रही हैं, उनके सामने कोई सवाल मत पूछना। जाओ। हमारे घर के फंक्शन में शामिल होने के लिए राज राजेश्वरी परिवार आप सबका बहुत आभारी है। आदि माँ, अरुण, नंदिनी, सासू माँ, ऐश्वर्या, सब लोग ध्यान से सुनो। आप सबके हाथों में एक माला दी जाएगी। उस माला को आप सबको सामने खड़े व्यक्ति पर फेंकना है। हर किसी को 3 चांस मिलेंगे। पहली बार में ही अगर गले में माला पड़ गई तो बेस्ट है। वंजा, हाँ दीदी। माला तैयार है? हाँ, बस रघु। जी मैडम। माला लेकर आओ। जाओ। अभी लेकर आता हूँ। आदि, अरुण, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमें पूरा करना है। ओके सर। एक मिनट माँ। हेलो। थैंक यू सो मच। क्या हुआ भैया, कोई नया प्रोजेक्ट आया क्या? बहुत खुश नजर आ रहे हैं। वो नया प्रोजेक्ट मिलने वाला था ना, जिसके लिए हम काफी इंतजार कर रहे थे। वो प्रोजेक्ट अब बस मिलने ही वाला है। क्या बात है भैया। क्या बात है आदि? इंडिया के सबसे बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड मुझे मिलने वाला है माँ। वाह। वाओ। कंग्रेचुलेशंस आदि। थैंक यू माँ। भैया कंग्रेचुलेशंस। ऑल द बेस्ट आदि। थैंक यू सो मच। कांग्रेट्स आदि। थैंक्स पापा। कांग्रेट्स। थैंक यू शाम। आदि कांग्रेट्स। Thank you so much. कांग्रेट्स Thank you. आदि। मुझे जो अवार्ड मिल रहा है एक्चुअली उसके साथ कुछ और भी है। क्या आदि? इंडिया की बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर का अवार्ड हमारी पार्वती को मिल रहा है माँ। ओह, वेरी गुड। भैया डबल ट्रीट। हाँ, हमारे हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट के सक्सेस की वजह हमारी ब्रांड एम्बेसडर पार्वती ही है, इसलिए उसे अवार्ड देना चाहते हैं। यानी सारा क्रेडिट पार्वती को जाना चाहिए आदि। ऐसा नहीं कह सकते, इसमें सबने मिलकर मेहनत की है। बहुत लोग इसमें शामिल हैं। आदित्य, ये क्या कह रहे हो? और कौन शामिल है? हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लोगों को प्रमोट करने वाला हमारा पूरा स्टाफ। पार्वती ही वो लड़की है। ये बात आज आदि सर को बतानी होगी।
आदि तो बस पार्वती पार्वती कहकर उसका गुणगान गा रहा है। पार्वती को जब ये पता चलेगा तब उसके पैर जमीन पर नहीं रहेंगे। उसे ये पता नहीं चलना चाहिए। जब आदित्य को लोगों में पार्वती की ही आंखें हैं ये पता चलेगा तो ये बात जानने के बाद वो पार्वती तो हवा में ही उड़ने लगेगी। आदि सर, आपको तो बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड मिला है। ये तो आपकी लाइफ का मेरे ख्याल से बेस्ट मोमेंट होगा ना? नहीं, जिस दिन मैं उस लड़की से मिलूंगा जिसकी आंखें उस डिजाइन में है, वो दिन मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट होगा। उस दिन ही मेरी असली जीत होगी, क्योंकि वही मेरी सक्सेस की असली वजह है। उसकी आंखों की वजह से वो लोगों इतना फेमस हो गया। वो लड़की बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नहीं जानती कि उसकी आंखों ने इस लोगों में मुझे मेरे लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स दिए हैं। ओके, देखा, अच्छे समय पर अच्छी न्यूज आई है। तो इस शुभ मुहूर्त के साथ प्रोग्राम शुरू करते हैं। जी माँ। लेट्स बिगिन आदि। आदि, पार्वती और उस लोगों में जिसकी आंखें हैं वो लड़की, इन दोनों में से ज्यादा तुम्हें कौन पसंद है? इस वक्त ये सवाल करना जरूरी है क्या? ऐसी बात नहीं है नंदिनी, पार्वती और उस लोगों में जिसकी आंखें हैं वो लड़की, इन तीनों में से तुझे ज्यादा किसने इम्प्रेस किया है ये जानने से तेरी शादी का क्लाइमैक्स चेंज हो सकता है आदि। अरुण, आदि, पापा, रेडी हो ना? मैं तैयार हूँ पापा। मैं भी तैयार हूँ। नंदिनी, सासू माँ। ऐश्वर्या, रेडी हो? हाँ, रेडी है। मैं भी रेडी हूँ। ओके, शुरू करो। अरे ये तो अपशकुन हो गया। ए, चिंता मत करो, अभी और भी 2 चांसेस बाकी हैं। ट्राई करो। ठीक है। अब माला फेंकने की बारी तुम लोगों की है। रेडी हो ना? हाँ पापा, मैं तो कब का तैयार हूँ। कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई करो।
किस। गुड वन। दी, माँ, ये आखिरी चांस है, थोड़ा केयरफुली देख कर फेंकना। ठीक है माँ। भैया आप कर सकते हैं, कम ऑन। आदि, आज जो तू ये माला डालने वाला है ना, उससे पता चलने वाला है कि तू किसका हाथ पकड़ने वाला है, नंदनी का या किसी और का। ऑल द बेस्ट। आप जैसा सोच रही हैं, आपकी मर्जी से आपके बड़े बेटे की शादी नहीं होगी। वो पंडित जी ने जिस लड़की के बारे में बताया वो पार्वती है क्या दीदी? हेलो, या 1 मिनट। यही बिल्कुल सही टाइम है पार्वती को आगे करके सबको बता देने का कि पार्वती ही वो लड़की है, वरना आज के बाद दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। सी यू, बाय। सर, बोलो रघु। सर मुझे आपसे कुछ बात कहनी है। हाँ बोलो ना। वो जो लोगो है, क्या तुम्हें वो लोगो वाली लड़की मिल गई रघु? बोलो रघु, वो आगे किस लड़की के तुमने पता लगा लिया क्या? मैंने सारे तरीके ट्राई कर लिए सर, पर अभी तक पता नहीं लगा पाया।
पर बहुत ही जल्द उस लड़की को आपके सामने लेकर आऊंगा। आपके काम के लिए मैंने भगवान से प्रार्थना की है। मैं भी यही चाहता हूँ कि वो लड़की जल्द से जल्द मेरे सामने आ जाए। ओके सर, आप कॉल अटेंड कर लीजिए, मैं बाद में आता हूँ सर। चलता हूँ सर। हेलो। दीदी, भूख लग रही है, जल्दी आओ ना। पिताजी, जल्दी आइए ना। क्या रे, मेरे 4 हाथ है क्या? आकर मेरी मदद नहीं कर सकता है तू? हाँ हाँ, तुम तो खाना बनाने भी मुझे ही बोलोगी। जाओ खाना लेकर आओ ना। पिताजी। ए, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहा है? चलो वहां हटो। भूख लगी थी तो टाइम पे खाना चाहिए था ना, इतनी देर क्यों लगाई? ये लो बेटी, इसे जल्दी खाना दे दिया करो ना। मैं देने ही वाली थी पिताजी, हम आपका इंतजार कर रहे थे, इसीलिए मैंने कहा कि आपके साथ ही खा लेगा। लो बस बस हो गया, ऐसे तो। पार्वती, बड़े साहब, पार्वती, अब आइए बड़े मालिक, आइए। अच्छा आप लोग खाना खा रहे थे? नहीं नहीं, आप आइए, खाना खाने में अभी टाइम है, आप बोलिए ना। एक्चुअली गुड न्यूज़ है, नहीं डबल गुड न्यूज़ है। पूरे इंडिया में नंबर 1 बिजनेसमैन के तौर पे मुझे चुना गया है। बहुत खुशी हुई बड़े मालिक। सुंदरम, मेरे पास इससे भी बड़ी खुशी की बात है। इसे सुनने के बाद खुशी से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बताइए बड़े मालिक, क्या बात है? पार्वती को पूरे इंडिया में बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर के अवार्ड के लिए चुना गया है। क्या बात है दीदी? क्या बात है पार्वती, इतनी खुशी की बात सुनने के बाद भी मुझे तुम्हारे चेहरे पर खुशी नजर नहीं आ रही है। अब आगे जो बात मैं बताऊंगा वो और भी ज्यादा खुशी की बात है, और वो बात यह है कि बहुत ही जल्द हम दोनों सिंगापुर जाने वाले हैं। अरे वाह दीदी, दीदी को तो फ्लाइट में बैठने का मौका मिलेगा। सही कह रहे हो गणेश। पार्वती, तुम्हारे पास पासपोर्ट है? नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, हम जल्दी से बनवा देंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए बड़े साहब, मैं आपके साथ विदेश नहीं आ सकती। लेकिन क्यों पार्वती? हम सिंगापुर घूमने के लिए नहीं जा रहे। अवार्ड लेने के लिए हमें सिंगापुर तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अवार्ड फंक्शन तो सिंगापुर में ही होने वाला है। सुंदरम, आप जरा पार्वती को समझाइए। अब इसमें मैं क्या कहूँ बड़े मालिक, गांव से शहर में आकर के इतना बड़ा नाम हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। पर विदेश जाने की बात रहने दीजिए बड़े मालिक। डरिए मत सुंदरम, आपको पार्वती की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उसके साथ जा रहा हूं। मैं पार्वती का ध्यान रखूंगा। नहीं बड़े साहब, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, जाने की जबरदस्ती मत कीजिए। पार्वती, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा, पर हमारा जाना मजबूरी है। हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट की सक्सेस की वजह तुम हो। उन्होंने काफी सारे ब्रांड एम्बेसडर्स देखे, लेकिन फिर भी तुम्हें चुना है। अगर स्टेज पर जाकर तुम वो अवार्ड लोगी तो कितने सम्मान की बात होगी। नहीं बड़े साहब, वो मैं... देखो पार्वती, कंपनी का एमडी होने के नाते मैं कह रहा हूं, हमारी ब्रांड एम्बेसडर को सिंगापुर आना ही होगा, और ये मेरा ऑर्डर है, मैं ना नहीं सुनूंगा। चलता हूं मैं।
दीदी खाना खाते हैं। जब देखो खाना खाना। पिताजी बैठिए ना। दीदी और सांभर दो ना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। बैठिए। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैम ये है होटल का मेन्यू लिस्ट। हाँ, बताइए। आपके घर के फंक्शन के लिए आपको किस तरह का मेन्यू चाहिए, आप इसे देखकर सेलेक्ट कर लीजिए। दिखाइए। ये देखिए। आदि तुम भी देखो, सिलेक्ट करो। एक्चुअली माँ, आपको जो पसंद है वही मेरी पसंद है। आपको जो पसंद है वो कीजिए माँ, जो चाहिए वो सिलेक्ट कीजिए। 25 सालों के बाद हमारे घर में एक शुभ कार्य होने जा रहा है। इस फंक्शन में मैं पारंपरिक तरह का खाना सर्व करना चाहती हूँ। ओके मैम, ऐसा ही कर देते हैं। क्या हुआ पार्वती? साहब, मेम साहब, बड़े साहब, आप मुझे गलत मत समझिएगा। बड़े साहब और छोटे साहब की शादी में मैं खाना बनाना चाहती हूँ। यही मेरी इच्छा है। ये खाना घर के 4 लोगों के लिए नहीं बनाना है, बहुत लोग आएंगे, तुम इतना खाना नहीं बना पाओगी। जाओ अपना काम करो। मेम साहब, आपकी बात का जवाब दे रही हूँ, मुझे गलत मत समझना। आप लोगों को आज तक मैंने खाना बनाकर खिलाया है, ठीक उसी तरह मैं बड़े साहब और छोटे साहब की शादी के हर फंक्शन में स्वादिष्ट खाना बना सकती हूँ। हमारे गांव में जब भी किसी की शादी या फंक्शन होता था तो मैं ही खाना बनाती थी। तो मुझे ही खाना बनाने के लिए बुलाते थे। रहने दो, ये शहर का बड़ा फंक्शन है, कोई गांव में होने वाला छोटा मोटा फंक्शन नहीं है। ये राजेश्वरी के घर में होने वाली शादी का फंक्शन है। और हमारे घर में किस तरह का पारंपरिक भोजन बनता है तुम्हें पता है? सही सवाल।